प्रणाम प्रमगति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म पूजनान तजे निरंतरम सोयोगी नमो नमस्ते सस्रूपे और पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम सेयते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दासितम गगन सदशम तत्मसादिलक्षम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणई सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शास्त्रम यमातीतम नैजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवासनम परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मखार द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल को मुझ हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सूत्र सब धरती कागद करूं सब वन कलम कटाए सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण लिखा। हे सतगुरु अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे हरजस पद राग हिंडोल चालू है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं जब जब तक केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान में आत्मा ब्रह्म होती हुई भी नहीं समझेगी तब तक ये हिंडती रहेगी। 3 लोक 14 भुवन में झूठती रहेगी हिंडती रहेगी। बार बार जगह जगह इसका निवास होता रहेगा परंतु ये कहीं भी स्थिर नहीं रह सकती अस्थिर रहेगी। इसलिए आत्मा हिंडती हिंडती जगह जगह फिरती फिरती दुखी हो जाती है और दुखी होकर के कहती है हे परमात्मा मेरी बाह संभाल लो। हे सिमरत परमात्मा मेरे को आपका सरना दो जो मैं ये हिंडती हिंडती मिट जाऊं। हिंडोल यानी मैं जगह जगह भौती फिरती हूँ आपका अंश होती हुई ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जाए और सतगुरु हंदा संत दास मिल्या ब्रह्म। वही आत्मा ब्रह्म भक्ति करके परमात्मा में मिलती है और वही आत्मा 184 योनियों में हिंडती रहती है। तो हे परमात्मा ये आत्मा आपका अंश है आप इसकी दया करो आप इसकी कृपा करो दया करो और मेरे को आप अपना नाम बख्शिश करो। हे परमात्मा मैं जानती नहीं कि आपका नाम क्या है आपकी भक्ति ज्ञान वैराग कैसा है। मैं तो दुखी हूं और अर्ज कर रही हूं तो तुम बिन मेरा ना कोई जुग में तुम बिन मेरा ना ये जुग में भावे तारर मार। प्रभु जी सुन जो मेरी पुकार नैना नींदन साचरे हो अंतर ओंडे मार। शब्द कले जो छेद पड़ियो वेदन बूझन हार। महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये आपकी भक्ति ज्ञान वैराग के लिए आत्मा तड़पती रहती है। जहां जाती है वही तड़पती है। देव योनि में भी तड़पती है अवगति में अधोगति में सब जगह हवा की काया रहती है। तो इसको भूत भविष्य वर्तमान सूझता रहता है और तड़पती रहती है आपकी भक्ति के लिए। हे परमात्मा वेद जोशी रोग न जाने सर तुम्हारी आवियो दूजा सब त्याग्या। हे परमात्मा आपकी शरण में ले वेद पढ़ूं तो भी आपका ज्ञान नहीं आता है जोशी के पास जाऊं तो भी आपके 184 के रोग की दवाई किसी के पास। हे परमात्मा ये 184 का रोग मेरे को सता रहा है
आप कहो तो मैं वन में चला जाऊं, गृह जागा रह जाऊं, अकेला भी रह जाऊं, वो साग भी रह सकूं, अकेला भी रह जाऊं, परंतु आप मेरे को लख 84 मिटने की दवाई। जब तक लख 84 मिटने की दवाई नहीं है तब तक ये आत्मा हिंडती रही। तब सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे आत्मा, संतों का ज्ञान पीड़ से मिलता है, तो दुखी होने से मिलता है, या दासन का दास बनने से मिलता है, या बुद्धि पे इस केवल ज्ञान का विवेक से मिलता है। विवेक, अब कहता है हम पढ़े लिखे नहीं है, तो इसमें पढ़े लिखने की जरूरत ही नहीं है। बुद्धि पे विवेक, यानी जब आत्मा को परमात्मा में मिलना है तो बुद्धि पे इस केवल ज्ञान का विवेक यानी विधि, विवेक का अर्थ है विधि, कड़, इसकी समझ तेरे को होगी और फिर तू धारण करेगा। तब महाराज फरमाते हैं कि वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने जो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट के माई। पूरी सृष्टि में दूसरा कोई उपाय नहीं। विवेक का मतलब ये राम परमात्मा के नाम रटने की विधि, लिव बन सिमरन, ये विधि जब तक नहीं मिलेगी तब तक तेरे को ये मेरा ज्ञान भी समझ में आने वाला है। बोले कितना ही बांच ले और कितना ही सुन ले, और विधि आ गई और जग में फंस गया तो ये अनुभव ज्ञान सूझने वाला है। जग कौन है? शरीर। इस रूप में अगर बंध गया गुरु चेले में तो ये अनुभव ज्ञान सूझने वाला है। अनुभव ज्ञान रूप से अलग है। 3 लोक 14 भुवन के ज्ञान, खटदर्शियों को ज्ञान, वेद पुराणों के ज्ञान, ये तो 3 लोक के साथ है। कि वेद भेद की करणियां करे अनंत जुग माय, वेद भेद की करणियां अनंत है और मंत्र मंत्रादि अनंत है, प्राणी करते रहते हैं, परंतु महाराज फरमाते हैं ये आत्मा का जन्म मरण छूटने का कार्य नहीं। और वेद पुराण किससे बने वो समझ, कै सुखराम वहां को मूल पड़े जो घट में तिरता वारण को, उसका मूल घट में पड़। मूल क्या है? परमात्म ब्रह्म का नाम मूल है। आत्म ब्रह्म के नाम में, परमात्म ब्रह्म के नाम में समझ, जब इस मूल को समझेगा तब तू महाराज फरमाते ये रटना धारण कर सके। जो मूल को ही नहीं समझते, अवतारों के नाम को और परब्रह्म के नाम को जो एक बताता है, तो अभी शास्त्रों का मूल कहाँ पड़ा? थोड़ा सोचो समझो विचारो कि शास्त्र परब्रह्म के नाम रटे जब बने या आत्म ब्रह्म के नाम से बने, ये समझ करो। वेद बनाए ब्रह्मा जी ने तो परब्रह्म का नाम रटा, रामायण वाल्मीकि जी ने बनाई तो परब्रह्म का नाम रटा, तुलसीदास जी ने भी बनाई तो परब्रह्म का नाम रटा, कृष्ण भगवान ने गीता बनाई तो ये नेमनाथ जी से केवल्य भक्ति धारण करके फिर ये गीता का ज्ञान लिखा। परब्रह्म के नाम को सत्स्वरूप के दोनों को रटा। यही महाराज फरमाते जितने भी भागवत भी है तो 12 बरस तक सुखदेव मुनि गर्भ में राम नाम रटा परब्रह्म के नाम, और 12 स्कंद भागवत गर्भ में बोलते रहे, वेद व्यास जी बाहर लिखते, और भक्ति ज्ञान वैराग का ही निर्णय सारा भाग। पर ये जो मूल चीज है ये बिरली जगह है, विधि। ये विधि जो है मूल है, राम का नाम और ये विधि, ये दोनों हर गुरु है। ये हर गुरु साथ रहने चाहिए। अगर अलग अलग है हर गुरु तो आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे राजा ओलो असल नीर को ख्वावे, यूं अवतार ब्रह्म सु आवे, ब्रह्म के माय उलट समावे। हे राजा ओला असल नीर का है,
उतार जितने भी आते हैं वो ओले रूप में शरीर धारण करके आते हैं। आत्मा तो ब्रह्म है, ब्रह्म ही कहलाती है। जीव नहीं है, गर्भ में आए नहीं, मलमूत्र खाए नहीं और वापिस ब्रह्म में चले जाते हैं। तो ओलो गले नीर होए जावे, ओलो नाम रहे नहीं कोई। जड़ को काम जड़े सो हो, ओले सो सुन सजे न काई। फिर ओले का नाम ही नहीं रहता, जड़ ही जड़ पुकारे लो, जड़ ही जड़ हो जाता है। ब्रह्म 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 बस, ओले का नाम ही नहीं रहता। ओलो गड़ जाता है तो नीर ही नीर पुकारते। इसलिए महाराज फरमाते हैं, ओले सो सुन सजे न काई, जड़ ही जड़ पुकारे लोई। क्या अवतार मिनक नर लोई, ब्रह्म ज्ञान बिन मुगत न हो। क्या अवतार हो, चाहे मनुष्य हो चाहे नर नारी हो, लोई जगत हो, ब्रह्म ध्यान के बिना मुक्ति होने। तो ब्रह्म ध्यान आत्मा का करना या परमात्म ब्रह्म का करना। आत्म ब्रह्म और परमात्म ब्रह्म ये दो जब तक तेरे बुद्धि पे विवेक नहीं आएगा तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा ब्रह्म ज्ञान में फेर कहावे, जो जड़ सो सुन नहावे, धोवे पीमण विद बिन प्यास न जा। जड़ से नाना धोड़ा है, जितना भी तेरे को वेद वेद की करनियां है, कितनी भी महिमा कर ले, ये नाने धोड़े के समान है। सांसों सांस ब्रह्म के परमात्म ब्रह्म के नाम को रटोगे, ये जल पीने के समान है। और पिए बिना प्यास बुझने वाली नहीं आत्मा की, यानी जन्मना मरना मिटने वाला। इसलिए हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ और लीजे, अंध धुंध कोई काम न की। सत्य शब्द की सोजी करिए, उल्ला माया उलझ मत रही। ऊंडा ज्ञान है ये। अब ऊंडा ज्ञान कोई देड़े में चीज पड़ जावे तो दूरबीन लेके देखते हैं कि वैसे दिख जाती है, और वो भी साफ जल होगा तो देड़े में नग पड़ा हुआ दिखेगा। अगर गुदड़ा जल है तो वो नग भी नहीं दिखेगा दूरबीन से। तो गुदड़ा जल कौन सा है? अंदर शरीर के अंदर जो भी 8 अंग 64 लक्षण है, मैं मेरा है, तेरी मेरी है, राग देश है, मैं गुरु तू चेला, ये सब गंदा जड़ है। ये सब जग में फंसे हुए हैं। रूप में जब तक बंधे हुए रहते हैं वो सब गंदे जड़ है। शरीर तो मट्टी का गंदा ही है, मलमूत्र की काया है ये। इसमें ये नग डाल दो तो दिखेगा ही नहीं। नियंचर आ भी जाएगा तो उसके उसको कईयों को इसकी समझ नहीं है, नियंचर की समझ नहीं, केवल ज्ञान की समझ बुद्धि पे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जब बुद्धि पे समझ नहीं, केवल ज्ञान की, निर्णय की, आध्यात्मिक की और न नियंचर की, तो फिर वो क्या करते हैं कि ज्ञानियों के, हमारे जैसे ज्ञानियों के बस में खो जाते हैं। गुरु महाराज मोक्ष ले जाएंगे बस। और फिर बातें कौन सी करते हैं? रामकृष्ण को ईश्वर करतार की पदवी मिली हुई है, बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया, ब्रह्मा विष्णु महेश से मुए नहीं, तो हमारे जैसे बाँचने वाले ज्ञानी कहते हैं जग इनको करतार कहते, हम नहीं कहते। तो इसका मतलब वो बाँचने वाले जग में नहीं है। पंच तत्व काम में ले रहे हैं, पंच तत्व का ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का सब कार्य कर रहे हैं। खाना पीना, चलना फिरना, उठना, स्वाद लेना, मान सम्मान, गुरु, सब ये उन्हीं का ही है देन। और फिर कहते हम जग में नहीं है। जग संसार कहता, हम नहीं कहते, हम तो राम से नहीं। तो ये सबसे बड़ा महाराज फरमाते हैं धोखा है। ये धोखा ही आदमी को इंडोल कराता, बहुता फिराता है, अवगति में ले जाता है, काम में लेते हैं फिर के हम जग में नहीं। पृथ्वी पे चल रहे हैं कि हम 5 तत्व चलते देवल है, जड़ नहीं है। तो पृथ्वी तो जड़ी है, फिर जड़ पे क्यों चल रहा तेरा चेतन देवल? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये आत्मा दुखी रहती है और भौंती फिरती है। तब ये जब भौंती फिरेगी, जब अर्ज करती है मैं बहुत दुखी जग माए, समृत शरणों लीजे हो,
मैं बहुत दुखी जग माय समृत शरणो लीजे हो। जुग जोरो मैं तुम्हारी लार दासन दूरा कीजे हो। जुग जुग रो मैं तुम्हारी लार दासन दूरा कीजे हो। जब भौंकती फिरती है तब कहती है मैं बहुत दुखी हूँ, हे सिरजनहार मेरे को नर शरीर दे, आपकी भक्ति प्रदान करो। मैं जुग जुग तुम्हारे साथ रहूंगी और दास को दूरा मत करो। मैं दासन की दास हूं। तब आत्मा दासन की दास बने कि शरीर बने? और शरीरधारी गुरुओं के दासन के दास बनने हैं या संतों के ज्ञान के दासन के दास बनने हैं? ज्ञान के तो ज्ञानी बड़े हो जाते हैं और शरीर से जब नहीं चलती है तो दासन के दास शरीर से बनते हैं। तो शरीर की वहां जरूरत ही नहीं है, वहां तो आत्मा की जरूरत है, वहां ज्ञान की जरूरत है। तो ये बुद्धि पे समझ ही नहीं, क्योंकि मलमूत्र के शरीर के जब बंध जाता है तो बुद्धि उनकी काम नहीं करती है, अहंकार में माया के पर्दे में फंसी रहती है। इसलिए ये अर्ज करती है फिर शरीर छोड़े बाद में, जुगन जुगन में फिरो 84 जन्म जन्म दुख पाया हो। अरे जुगन जुगन में फिरो 84 जन्म जन्म दुख पाया हो। सुरपुर नरपुर प्याल जदे क्या मासो सुख कहू नहीं आया। जुगन जुग में मैं 84 लाख योनियां फिराया, 43 लाख 20 हजार बरस तक फिरा और जन्म जन्म में दुख पाता। ये कब सूझता है? देवता योनि में रहते हैं जब, अवगति में रहते हैं जब, भूत प्रेत में काया में रहते हैं तो भी सब हवा की काया है। नौतर लिंग शरीर इच्छा शक्ति साथ रहती है और आत्मा ब्रह्म है। इसको फिर सब सूझता है कि मेरे को ये पुण्यवानी खत्म हुई देवलोक से और मेरे को लक 84 में भेज दिया जाए। इस कारण से देव आत्मा भी दुखी रहती है। और जिसके घर में जैसे देवता पितर योनि कोई भी योनियों में है, जुंजार में कोई में जो आत्मा गई हुई है, जिसके घर में ब्रह्म भक्ति का ज्ञान है, निर्णय निरपेक्ष है, किसी प्रकार के शरीर का बंधन नहीं है, बस निर्णय केवल्य है एक परमात्मा में मिलने का, तो वो घर के परिवार में जितने भी बड़ेरे जीव आत्माएं हैं वो सब खुशी होती है कि हमारे को ऐसा ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिला है। तो हे सृजनहार वो अर्ज करते हैं हमारे को नर दे, नहीं तो हम सुरपुर नरपुर नागपुर फिरते रहते हैं। प्याले यानी नागपुर, नरपुर मनुष्य योनि में, सुरपुर देवता योनि में, कहीं भी फिरे एक मासा भी सुख नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? देवता योनि तो सुखों की है ना। नरदेय में देवता योनि जाने के लिए अपन कार्य करते हैं। शुभ कर्म करना ही देवता योनि में जाना, सेवा धर्म उपासना करना, आत्म की भक्ति ये भी देवता योनि की है। आत्म ब्रह्म के जितने भी नाम रटते हैं वो सब देवता योनि। अब देवता योनि में जाके दुखी हो जाती आत्माएं, क्यों? वहां तो सुख की जाग है ना, दुख की है ही नहीं। पर उनको सूझता है यहाँ इतने साल रहूंगा फिर मेरे को लक 84 में डाल देंगे। अब वो आत्मा लक 84 जाना चाहती नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये हरजस बनाया, वो जीव दुखी रहते हैं। तो जिसके घर में भक्ति है, ऐसा ज्ञान है, निर्णय निरपेक्ष आ गया, तो जीव दया दिल राखे धर्म सो कीजिए, मत कर डामा डोल राम रस पीजिए। दीजे तो अन्न दान कुरे लीजे ब्रह्म को भेद। अन्न का दान करो, जीव की दया रखो और आत्म धर्म का गुण समझो और समझाओ, और ब्रह्म के नाम की जबर रटना करो। वो जीव आत्माएं सुनकर दुखी सुखी होगी और नरदेय का उनको ऐसा गुण प्राप्त होगा। नहीं तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो भौंकती फिरती आत्मा दुखी रहती है।
तो आत्मा की दया कितना गुण है भाई? प्राणी मात्र की आत्मा की दया यही है। अहिंसा परमो धर्म भी यही, परमार्थ भी इसी को कहते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, परमार्थ के कारण चारों धारी दे, तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में। इस परमार्थ के कारण तरवर है, सरवर है, बरसात बरसती है, और इधर केवली भगवंत जो ऐसा परमार्थ के लिए ऐसा बड़ा ग्रंथ बना के ये जीव आत्मा भोगती नहीं फिरे, ऐसा गुण इसमें लिखा है। तो बताओ कितना जबरदस्त परमार्थ है जीव आत्मा के लिए। ये दुखी नहीं रहे, हिंडती नहीं रहे, जुग जुग भोगती नहीं फिरे। नहीं तो महाराज फरमाते हैं, लख 84 में जाओ, चाहे नरदेई में आओ, कहीं भी जाओ, मात पिता कुल भाई रे बंधु स्वार्थ सब ही कोई। मात पिता कुल भाई रे बंधु स्वार्थ सब ही कोई। अरे ज्ञान बिना सब जुग में जोयो, गुरु बिना कऊ नहीं सुख नाही। ज्ञान बिना में सब जुग जोयो, गुरु बिना कऊ सुख नाही। महाराज फरमाते हैं कि मात पिता कुल भाई रे बंधु सब स्वार्थ की सगाई है। जहां जाओ वहीं तैयार है ये, तो जहां जाओ वहीं ये मोह ममता तैयार है। बिना तेरी भक्ति के, बिना ज्ञान वैराग के बिना, केवल्य ज्ञान भक्ति के बिना जुग जुग मैंने फिर लिया, कहीं भी सुख नहीं। और सब जगह सूझता है हवा की काया में। लख 84 में जब शरीर पंच तत्व में मिल जाता है, पंच तत्व में आ जाता है, कोई 4 तत्व, कोई 3 तत्व, कोई 2 में, कोई 1 में, तो फिर ये सूझना बंद हो जाता। तो इसमें सूझे तो वो जिंदा नहीं रह सकता, मलमूत्र की काया, इसलिए सूझता नहीं है। संतों के ज्ञान से उसको ऐसे अणबे ग्रंथ बनाते हैं केवली भगवत, और ये ज्ञान से उनको चेताते हैं कि तू चेत जा। अगर सूझने लग जाए तो जिंदा ही नहीं रहता, उसके सारी योनियां दिखने लग जाती। इसी कारण कृष्ण भगवान ने महाभारत में कहा, जब टूटी टांग का पकोड़ा चल रहा था, कृष्ण भगवान रथ चला रहे थे, तब अर्जुन ने कहा, हे माधव, ये टांग का पकोड़ा दुखी हो रहा है, बहुत खुड़ाता खुड़ाता चल रहा है, रथ देख के चलाना, ये मर नहीं जाए। तब कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये मकोड़ा कौन है? अरे 14 बेर इंद्र पद पायो हो, मकोड़ो कृष्ण बताए। 14 बेर इंद्र पद की प्राप्ति कर ली इसने, फिर भी ये लख 84 में। तो क्या नहीं, हम लख 84 में नहीं जाएंगे, नर से नर में आएंगे। तो जो इंद्र पदवी पाकर भी नर में नहीं आए, वो मकोड़े की जोन में। ये कृष्ण भगवान के वचन है। तो महाराज फरमाते हैं, हे कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तेरे अनंत जन्म हो गए और मैं भी अनंत बार यहाँ आ गया, पर मेरे को मालूम है, क्यों मैं मलमूत्र नहीं खाता हूँ, ब्रह्म हूँ, जीव नहीं हूँ। तो मेरे को मालूम है मैं कितनी बार आया और गया, और तेरे को मालूम नहीं है तू कितनी बार आया है। तो मलमूत्र की काया शरीर में जीव है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ज्ञान बिना सब जुग जोयो। इस ब्रह्म ज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान के बिना, सांसों सांस पर ब्रह्म के नाम को रटे बिना, इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ध्यान कहते हैं नियंचन निज नाम का सूरत से अनुभव हो रहे आत्म चेतन से, उसको कहते हैं ब्रह्म ध्यान। इनके बिना महाराज फरमाते हैं, क्या अवतार मिनक नर, अवतार हो, मिनक हो, नर हो, लोय हो, बैरागी हो, साधु हो, कोई भी हो,
गुरा बिन कौ सुख नाई। गुरु कौन है? ये महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है, अनुभव ज्ञान है, ये गुरु है। इसके बिना कहीं भी आत्मा को सुख मिलने वाला। क्यों? ज्ञान फोड़ियो मोक्ष को सोऊं सेंधा जान, ओ गरज गुदारनो ररो बोलामा बाणी। भजन भी कर रहे हो और ज्ञान के अड़ंग बड़ंग करते हो, सही मालूम नहीं है, तो महाराज फरमाते हैं तेरे को आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। संतों के ज्ञान का आध्यात्मिक अर्थ करो, वैरंग मत करो। हजारों जगह वाणी में लिखे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का नाम, आन लिखा हुआ है, गुरु सतगुरु लिखा हुआ है, अनुभव अनुभव लिखा हुआ है, और इनका अर्थ शब्दों का वैरंग करते सब। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति में सब देवताओं पे अर्थ करते, गुरु में खुद में गुण बन जाते हैं। सदगुरु जी इनको सुखराम जी को बताते रहते हैं, गुरु खुद बढ़ जाते हैं, कई सदगुरु बन जाते हैं, और अणबेर अनुभव को एक बता देते हैं। अरे अणबेर तो लाई जाती है सृजनहार से, और अनुभव किया जाता है। एक कैसे है? जो महाराज फरमाते हैं ये वाणी बांचने वाले ऐसे जो अड़ंग बड़ंग बोलते हैं, तो वो क्या आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी या हर के या घर में रहेगी? न वो घर की रहेगी न हर की रहेगी, अद्विच में कूलर बुरी दोनों दिन से हिंडोलती रहेगी। ये हिंडोल राग महाराज ने आज इसलिए लिखी है। तो कै सुखराम सुनो गुरु साई, तुम बिन जी सुना ही हो। हे सदगुरुदेव, केवली भगवंतों से अर्ज कर रही है आत्मा कि आपके अणबे ज्ञान और परम पद परमात्मा के मिलने का जो है परमात्मा सृजनहार साईं, आपके नाम और आपके ये सदगुरु विधि दोनों एक नहीं हुए जब तक परमात्मा में मिलना कठिन। तुम बिन सुना हो सब, सारे जीव सुने हैं। हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष। हर गुरु को एक समझो, सासू सास विधि ये गुरु है, और हर राम जी का नाम, ये दोनों एक है। और यहाँ सब गुरु अलग बताते हैं और हर को अलग, और सतगुरु अलग बता। तो वो तो विशेष सदगुरु कौन है? नेचर निज नाम है, ये सत्य में मिलाता है, परमात्मा में मिलाता है। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि समझ समझ हंसा सन मुख रहना, ज्ञान सुनो सत तोलो, और तो कुछ बने नहीं तो सु तो बचन तो सूल्या बोल। हे हंसवृत्ति प्राणी, अगर तेरे को दूध पानी को शामिल नहीं पीना है, साकार निराकार को अलग करना है, निराकार आत्मा को साकार से अलग करके निराधार में मिलाना है, तो तू समझ समझ दो समझ बताई। पहले संतों के केवल ज्ञान में समझ, और फिर तू ये विधि धारण कर और सूरत शब्द का आनंद ले। ये दो समझ बताई है, इसके बिना तू कितना ही कर ले। समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, किसके सन्मुख रहे? इस ज्ञान के ज्ञानी के। भाई गुरु के सन्मुख रहना तो ज्ञानी के रहना, ज्ञान के रहना, ज्ञान के रहना सन्मुख। और तेरे से कुछ नहीं बने तो ये केवल ज्ञान जो भगवत वचन है, इसको सूल्या बोल, इसको अडंग बड़ंग उथल पुथल सिकल विकल तू अर्थ करता रहेगा तो अवगति में चला जाए। ये अर्थ अनर्थ करने से अवगति में चला जाए। भजन करता हुआ भी, नाम लिवारी भी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और तो कुछ बड़े नहीं तो सु तो बचन तो सूल्या। तेरे से और कुछ नहीं समझ है तो इन बचनों को सही बोल, गलत मत। अनबे बचनों को अगर गलत बोलेगा तो तेरे सत्स्वरूप का खूनी बन जाए, और खूनी बन के तेरे को तीन लोक में ठोड़ नहीं दे। इसलिए जुग के भीड़ बचन थे बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लावो वे, और जारी तो भगत पड़ेगा पाछी धक्का मोह भी दिखाओ।
इस रूप की तो भीड़ बोलते हो, ज्ञानियों की भीड़ बोलते हो, ये जुग की भीड़ वचन थे बोलो। और ये पंच तत्व शरीर की बंधन के वचन बोलते हो और संतों की वाणी बांसते हो। हैं? तो जारी रहो भगत पड़ेला पाछी, भक्ति करते हो तो भी पीछे पड़ जाए। धक्का गेब का खाओ, गेबो धक्के मिलते, गेबो अवगति में जाएगा कि नहीं हमारे तो नर से नर में मिलेंगे या मोक्ष जाएंगे। कैसे जाओगे जब इन बच्चन को तुम अड़ंग बड़ंग बोल रहे हो, मर्जी आवे जैसे रद्द कर रहे हो। कि जग करतार कहते हैं राम कृष्ण को, ब्रह्मा विष्णु वैसे हम नहीं कहते। तो ये बच्चन सूर्य है कि अड़ंग बड़ंग है? जग में तू रह रहा है, तीन लोक में शरीर ले रखा है, त्रिगुणी माया में बैठा है कि हम जग नहीं है, तो पृथ्वी पे क्यों चल रहा फिर? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे न्याव कुन्याव देखो मत कोई, ना कोई दिष्टंग लाओ वे। न्याव कुन्याव क्यों देख रहे हो, कोई दिष्टंग क्यों लाओ, अपने मन से क्यों गलत बातें करते हो? कई प्रकार के संसार के दिष्टांग ले लेके लोगों को भरमाते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सतपुरुषा की तो महिमा कीजिए, करने को तोल न पावो वे। सतपुरुषा की मेहर गेब की, कहर गेब हो जावे। सतपुरुषा की तो मेहर गेब होती है, जब गेब हो जाती है किसी के कहने से नहीं होती। ये तो कई जन्म की पुण्यवानी होती है पुराने की, तब ये मेहर होती है, तन थर्राता है। वो बाँचने वाला जानता है मेरे जोर से तर रहा है, नहीं, उसके खुद की पुण्यवानी तेज है। ये तो चार बैठे, एक का थर्राता है, तीन का नहीं थर्राता, तो फिर तेरे में पराक्रम होता तो सबका थर्रा, सबका नहीं थर्राता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतपुरुषा की तो मेहर गेब की, कहर गेब होए जावे। सतपुरुषा की तो महिमा ही करो, उनके करने का तोल मत करो। ये सुखराम जी 18 बरस बैठे तो हम भी बैठे, उनके भजन रटना उस देश में नहीं पहुंचे तो बस हम भी रटना बंद कर दी, पहुंचती तो है नहीं, बस बिना करे हो रहा है। होड़ करते हैं बराबर की लेते हैं। तो मेहर गेब होती है और कहर गेब हो जाए। कहर मतलब दुख। जितने भी संसार में तेरे कष्ट हैं, प्रारब्ध कर्म भोगने हैं, वो सुई के सुई की जैसे में खत्म हो जाए। गेब ये कहर मन दुख तेरा नाश हो जाए और उम्र बढ़ती जाती है और भजन रटना चलती रहे। ऐसा जब गुण होता है तो कर्म होनारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे वे। कर्म होनारत दोनों दूजने लग जाए, होनार भी कर्म भी, और काल भी फिर निकट नहीं, काल निकट नहीं आवे वे। सतपुरुषा की तो आस अनादू, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे वे। ऐसे सतपुरुषों की केवली भगवंतों की आस ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाहते हैं तो हमारे मृत्यु लोक में ऐसे रहे, ऐसा ज्ञान का निर्णय होवे। अरे जो अवतार देही धर आया वे शीश निभावे वे। जो अवतार देही धर आया वो ही ऐसे केवल ज्ञान को शीश नवाते हैं, कि ज्ञानी को नवाते हैं, ज्ञान को, केवल ज्ञान की महिमा करते हैं अवतार भी, राम कृष्ण अवतार भी। तो तीन लोक ही कड़ सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई वे। कै सुख राम परम पद प्रगटे, सब सुन्यारा होई। तीन लोक की कड़ तो सब जानते, उनके लिए गुरु की जरूरत नहीं है। तीन लोक के मंत्र मंत्रादिक भी पढ़ के कर लेते हैं, कड़ भी सब जानते हैं, वेद भेद की करणियां भी सब जानते हैं, उनके लिए गुरु की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा विष्णु तक तुम्हारा स्थान हो जाएगा, परंतु वापिस आना पड़ेगा। परम पद जो न्यारा निरंतर प्रकट होता है ब्रह्म बैराट से आकर के, उसके लिए तेरे को ये गुरु ज्ञान चाहिए, उसके लिए सांसों सांस विधि चाहिए और सृजनहार का नाम चाहिए। तब जाके तेरा हे आत्मा तीन लोक में भौता फिरना, हिंडोल यानी हिंडना बंद हो जाएगा। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य।
परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य हो धन। केवली भगवंता ने धन्य हो धन। जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन। अनंत कोट संता ने धन्य हो धन। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम।